हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का आपका टॉपिक है मानव हृदय। मानव हृदय, आप सभी समझते हैं कि हम लोगों में जो दिल धड़कता है, धड़कन जो होती है वो कहाँ से आती है? धड़कन की आवाज़ इस हृदय से आती है। तो हृदय क्या होता है, आज हम इसको डेप्थ में समझेंगे, डीपली समझेंगे कि हृदय क्या होता है और किस तरीके से ये वर्क करता है हम लोगों में और इसका काम क्या होता है। तो देखिए, आप सभी को मालूम है कि हृदय का काम जो है वो सिर्फ और सिर्फ ब्लड से रिलेटेड है। जितनी भी जानकारी इसकी होगी वो सिर्फ रक्त से संबंधित होगी। तो चलिए समझते हैं इसको। इसमें दो साइड से हमने बांट दिया इसको, हाफ साइड इधर कर दिया, हाफ साइड इधर कर दिया। तो इधर का साइड हम मान लेते हैं RHS, राइट हैंड साइड, और इधर का मान लेते हैं हम LHS, लेफ्ट हैंड साइड। यानी कि इसका मतलब होता है दायां और इसका मतलब होता है बायां। अब इसमें होता क्या है, इसमें दो अलिंद होते हैं, दो निलय होते हैं। आपने बिल्कुल पिछली कक्षा में पढ़ा होगा, दो अलिंद होते हैं और दो निलय होते हैं। तो इधर होगा दायां निलय, दायां अलिंद, और नीचे साइड में होता है दायां निलय। दायां अलिंद हो गया, दायां निलय होगा। तो LHS साइड में मतलब क्या होगा? बायां अलिंद, और इधर होगा बायां निलय। ठीक है जी। ये हमारे हृदय के चार वेश्म होते हैं, ऐसा आपका प्रश्न पूछा जाता है, हाई स्कूल के एग्जाम में भी पूछा जाता है, और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनमें भी आता है कि मानव हृदय में कुल कितने वेश्म होते हैं। तो मानव हृदय में साहब कितने वेश्म होते हैं? 1 2 3 4, टोटल कितने पार्ट होते हैं? चार। चार वेश्म, या ऐसा कह सकते हैं कि चार कोष्ठक मानव हृदय में पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए इसमें होता क्या है। एक धड़कन कितने प्रोसेस के बराबर होती है? एक धड़कन को कहते हैं एक संकुचन और एक शिथिलन। जब एक संकुचन और एक शिथिलन की क्रिया पूरी होती है तो हम उसको बोलते हैं एक धड़कन। तो आपसे सवाल बनता है कि एक धड़कन क्या होता है? एक धड़कन, पहला आपका पॉइंट होगा एक धड़कन। एक धड़कन में शिथिलन तथा संकुचन। शिथिलन प्लस संकुचन, ऐसा भी कह सकते हैं। शिथिलन तथा हटा करके यहाँ पर प्लस कर सकते हैं। शिथिलन प्लस संकुचन होता है, क्या होता है? एक धड़कन। एक धड़कन का मतलब एक बार जो धक की आवाज आती है तो क्या होता है, इसमें एक शिथिलन प्लस एक संकुचन। चलिए अब समझते हैं कि शिथिलन क्या होता है और संकुचन क्या होता है। देखिए, हृदय में संकुचन की जो क्रिया होती है, तो संकुचन की क्रिया में क्या होता है, हृदय को जैसे बोलते हैं पिचक जाना, पिचकने की क्रिया। हृदय हमारा कुछ बहुत कम मात्रा में क्या होता है, पिचकता है और फिर फैलता है। तो जब पिचकने की क्रिया होती है हृदय की, सिकुड़ने की क्रिया, उसको बोलते हैं संकुचन, और जो हृदय की फैलने की क्रिया होती है उसको बोलते हैं शिथिलन। ठीक है, तो संकुचन में क्या होता है, शिथिलन में क्या होता है? देखिए, संकुचन में हृदय में रक्त पंप किया जाता है। क्या किया जाता है? पंप किया जाता है। अब आप पूछ रहे होंगे, आपके दिमाग में चल रहा होगा कि ये पंप क्या होता है साहब। तो पंप का मतलब होता है कि किसी भी चीज को धक्का देना। क्या होता है? धक्का देना। जैसे आप अपनी साइकिल में हवा भरते हैं तो क्या करते हैं, पंप को ऊपर से दाबते हैं, हवा को धक्का देते हैं। ठीक है जी। तो उस ट्यूब में क्या होता है, हवा को हम ढकेलते हैं, उसको बोलते हैं पंप करना। चलिए अब समझते हैं कि शिथिलन क्या होता है।
शिथिलन। शिथिलन में हृदय में हवा नहीं, हृदय में रक्त भरता है। अब देखिए, संकुचन की जो क्रिया होगी वो क्या करेगी, रक्त को धक्का देगी, ठीक है। और शिथिलन की जो क्रिया होती है, शिथिलन का मतलब उसका, संकुचन का मतलब होता है सिकुड़ना और शिथिलन का मतलब होता है फैलना। तो सिकुड़ते समय क्या होता है, रक्त को धक्का दिया जाता है और शिथिलन के वक्त क्या होता है, रक्त उसमें भर जाता है। ठीक है भाई, बात समझ में आ रही? अगर समझ में आ रही है तो इसको नोट भी करते जाए, एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे हम बताते हैं, तब तक आप इसमें और विचार कीजिए क्या क्या क्वेश्चन होते होंगे। चलिए साहब बताइए क्या क्या दिमाग में आपके आया, आगे क्या हो सकता है इसमें। हमने समझ लिया संकुचन क्या होता है और शिथिलन क्या होता है, ठीक है जी। अब हम आगे की बात करते हैं इसमें। तो देखिए, जो ये इस तरीके से सिमटा और फैला, तो सिमटने की क्रिया को बोलते हैं संकुचन और फैलने की क्रिया को बोलते हैं शिथिलन। तो संकुचन की क्रिया में क्या होता है, पंप किया जाता है, और शिथिलन की क्रिया में क्या होता है, रक्त इसमें भर जाता है। अब बात आती है कि कार्बन डाइऑक्साइड युक्त, CO2 युक्त रक्त हृदय के किस भाग में भरता है भाई, हृदय के किस भाग में भरता है, बताइए। सवाल है आपसे, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त किधर साइड रहता है, बाएं साइड रहेगा या दाएं साइड रहेगा? चलिए हम बताते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जो होगा रुधिर, वो रहता है दाहिने साइड में, हृदय के दाहिने भाग में। किधर होता है, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त हृदय के दाएं भाग में रहता है। किधर रहता है, दाएं भाग में रहता है, ठीक है साहब। और ऑक्सीजन युक्त किधर रहेगा, तो भाई ऑक्सीजन युक्त इधर रहेगा बाएं साइड में, तथा ऑक्सीजन युक्त रक्त हृदय के बाएं भाग में रहता है, बाएं भाग में रहता है। तो एक बात तो आपको समझ में आ गई होगी, जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रहता है, मतलब ऐसा भी कह सकते हैं इसको अशुद्ध रक्त, क्या बोल सकते हैं, अशुद्ध रक्त। और इधर क्या हो जाता है, शुद्ध रक्त। तो अशुद्ध खून जो होता है हमारे हृदय में, हमारे दिल में, वो किधर रहता है, दाहिनी तरफ, और शुद्ध वाला रक्त जो होता है वो किधर रहता है, बाईं तरफ। अब हमारे शरीर में हृदय कहाँ पर होता है साहब, बताइए, हृदय कहाँ पर होता है? हृदय होता है हमारे शरीर में वक्ष गुहा में बाईं तरफ। हृदय जो होता है वो किधर रहता है, वक्ष गुहा में बाईं तरफ। हृदय वक्ष गुहा में बाईं तरफ रहता है। किधर रहता है, हृदय वक्ष गुहा में बाईं साइड रहता है, ठीक है जी, बात समझ आ गई। कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जो ब्लड होगा वो किधर रहेगा, दाहिनी तरफ। ऑक्सीजन युक्त जो ब्लड रहेगा वो किधर रहेगा, बाईं तरफ। चलिए अब हम इसके आगे की बात करते हैं। देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त दाएं अलिंद से किस भाग में भेजा जाता है, तो क्या जवाब होगा आपके पास? मान लीजिए ये तीन ऑप्शन है, बायां निलय, दायां निलय या बायां अलिंद या फेफड़ों में, तो आपका जवाब क्या होगा? तो आपका जवाब होना चाहिए दाएं निलय में। दाएं अलिंद से जो अशुद्ध रक्त होगा वो किधर आएगा, दाएं निलय में।
दाएं अलिंद से अशुद्ध रक्त दाएं निलय में भेजा जाता है। कहाँ पहुंचता है? दाएं अलिंद से रक्त को कहाँ भेजा जाता है? दाएं निलय में। किधर भेजा जाता है? दाएं निलय में। दाएं अलिंद से अशुद्ध रक्त मतलब कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त किधर भेजा जाता है? दाएं निलय में। ठीक है। अब आपसे पूछा जाए कि दाएं निलय से अशुद्ध रक्त कहाँ भेजा जाता है, तो क्या जवाब होगा आपका? दाएं अलिंद में, बाएं अलिंद में या बाएं निलय में? तो साहब दाएं निलय से जो अशुद्ध रक्त होता है, दाएं निलय से अशुद्ध रक्त फुफ्फुस धमनियों के द्वारा फेफड़ों में भेजा जाता है। ये प्रश्न कक्षा 10 के मॉडल में दे भी रखा है। ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है उसमें दे रखा है कि पल्मोनरी सिरा कहाँ खुलती है, या पल्मोनरी सिरा या फिर ऐसा कह सकते हैं कि दाएं निलय। पल्मोनरी सिरा किसे कहते हैं? फुफ्फुस धमनी को, जो कि ये है, इसका नाम है फुफ्फुस धमनी। पल्मोनरी सिरा से जो अशुद्ध रक्त होता है, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त होता है, कहाँ भेजा जाता है? ये कक्षा 10 में क्वेश्चन भी आता है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो आता ही आता है। जैसे आपका कांस्टेबल का एग्ज़ाम हो गया, या एसआई का एग्ज़ाम हो गया, एसएससी का एग्ज़ाम हो गया, तो इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है कि अशुद्ध रक्त जो है वो दाएं निलय से किन सिराओं द्वारा फेफड़ों में भेजा जाता है, या फिर अशुद्ध रक्त दाएं निलय से कहाँ भेजा जाता है? तो आपका जवाब होगा दाएं निलय से अशुद्ध रक्त फुफ्फुस धमनियों के द्वारा फेफड़ों में भेजा जाता है। कहाँ आएगा साहब? फेफड़ों में आएगा। कहाँ पे आएगा? फेफड़ों में आएगा। ठीक है। तो यहाँ से जो देखिए दाएं अलिंद से चला दाएं निलय में, दाएं निलय से आया फेफड़ों में। किसके द्वारा आता है? पल्मोनरी सिरा। पल्मोनरी सिरा, इसको पल्मोनरी सिरा भी बोलते हैं। पल्मोनरी धमनी, सॉरी सिरा नहीं बोलेंगे इसको, पल्मोनरी धमनी। पल्मोनरी धमनी या फिर फुफ्फुस धमनी कह सकते हैं इसे के द्वारा कहाँ भेजा जाता है? फेफड़ों में। तो साहब अब जब यहाँ तक, यहाँ से चला शुद्ध होने के लिए, तो यहाँ फेफड़ों में क्या होगा? अब फेफड़ों में कुछ तो प्रोसेस चल रहा होगा, फेफड़ों में ही तो कार्बन डाइऑक्साइड का उद्धार होगा। तो फेफड़ों में ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन का आवागमन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन का आवागमन फेफड़ों में होता है साहब। कहाँ पे होता है? फेफड़ों में होता है। ठीक है जी। कहाँ पे होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो आवागमन होगा ये कहाँ पर होता है? फेफड़ों में होता है। ठीक है, सही जवाब आपका होगा फेफड़ों में होता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखिए यहाँ पर जब आवागमन होगा, देखिए फुफ्फुस धमनी के द्वारा आता है फेफड़ों में। अब फेफड़ों में और भी फुफ्फुस छन्नियाँ लगी होती हैं, तो कितनी इनको कहा जाता है? फुफ्फुसियाँ। फुफ्फुसियों की संख्या कितनी होती है फेफड़ों में? यही तो ऑक्सीजन को कार्बन डाइऑक्साइड में, कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में चेंज करते हैं।
तो इनकी संख्या होती है 3 मिलियन। 3 मिलियन, 3 मिलियन होती है। कितनी होती है? 3 मिलियन होती है। कितनी होती है भाई? 3 मिलियन होती है। फुफ्फुसियों की संख्या फेफड़ों के में कितनी होती है? 3 मिलियन। 3 मिलियन का मतलब 30 लाख, क्योंकि 1 मिलियन 10 लाख के बराबर होता है। इस हिसाब से कितनी हुई? 10 लाख फुफ्फुसियाँ लगी हुई हैं जो कि रक्त को शुद्ध करेंगी। ठीक है जी। तो अब इसको हम रफ कर लेते हैं। चलिए भाई साहब आगे की बात कर लेते हैं। कितनी टोटल हमने जो पढ़ी थी फुफ्फुसियाँ कितनी होती हैं? 3 मिलियन। 3 मिलियन फुफ्फुसियाँ पाई जाती हैं जो कि कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को शुद्ध करती हैं। तो अब इसमें मान लीजिए शुद्ध हो गया रक्त। शुद्ध होने के बाद में फेफड़ों से रक्त कहाँ जाएगा? फेफड़ों से शुद्ध रक्त कहाँ जाता है? चलिए बताइए। इसके 4 ऑप्शन हैं। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए दायां अलिंद, ऑप्शन नंबर बी बायां अलिंद, ऑप्शन नंबर सी दायां निलय, ऑप्शन नंबर डी बायां निलय। बायां निलय। ये 4 ऑप्शन है आपके पास। आपका क्वेश्चन है कि फेफड़ों से शुद्ध रक्त कहाँ भेजा जाता है, तो कहाँ पर जाएगा? आपका सही जवाब क्या होगा इसमें से? चलिए फटाफट बताइए इसमें से आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ से दाएं अलिंद से दाएं निलय में आया, दाएं निलय से फेफड़ों में आया। ठीक है। अब फेफड़ों से जो शुद्ध रक्त है वो कहाँ जाएगा? बताइए क्या जवाब होगा सही। देखिए एक बात तो क्लियर है, क्योंकि इसमें तो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त होता ही होता है, तो इसका मतलब ये दायां अलिंद और दायां निलय तो आपके हो ही नहीं सकते। ये तो हो ही नहीं सकते। तो आपका जवाब क्या होगा? ऊपर से इसमें आया, इसमें से फिर इसमें आया, तो इसका मतलब पहले इसमें ही आएगा। नहीं नहीं, बिल्कुल गलत जवाब हो जाएगा। आपका जवाब होगा बाएं अलिंद में। यहां से जो रक्त आएगा वो कहाँ आएगा? दाएं अलिंद, सॉरी बाएं अलिंद में। आपका सही जवाब होगा कहाँ आएगा? बाएं अलिंद में। फिर उसके बाद में बाएं अलिंद से रक्त कहाँ जाएगा? बाएं अलिंद शुद्ध रक्त कहाँ भेजा जाता है? क्या जवाब होगा इसका? बाएं अलिंद से जो शुद्ध रक्त होगा वो भेजा जाएगा बाएं निलय में। क्या होगा? बाएं निलय में। ये सही जवाब होगा आपका, बाएं निलय में। अब जो है एकदम तैयार है शुद्ध रक्त बॉडी में ट्रांसफर करने के लिए। अब देखिए, अब यहां से शुद्ध रक्त पूरी बॉडी में कौन ले जाता है? पूरी बॉडी में जो शुद्ध रक्त होता है वो किसके द्वारा जाएगा? धमनियों के द्वारा जाएगा या शिराओं के द्वारा जाएगा? किसके द्वारा जाएगा? देखिए यहां से तो धमनी ने काम किया शुद्ध रक्त को लाने का, और जो फुफ्फुस शिराएं होंगी वो शिराओं के द्वारा आएगा अलिंद में। ठीक है। तो क्या शिराएं ही बॉडी में ट्रांसफर करेंगी शुद्ध रक्त? बिल्कुल नहीं। शुद्ध रक्त धमनियों के द्वारा, धमनियों के द्वारा शरीर में
भेजा जाता है। किसके द्वारा? धमनियों के द्वारा। यानी कि हमारी धमनियों में कैसा रक्त बहता है? शुद्ध रक्त। धमनियों में, पूरी शरीर में ये जो नसें दिख रही होंगी आपको अपने हाथ में, पाँव में, इन सारी जो नसें होती हैं, इनमें धमनियां जो होती हैं, धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है। और अशुद्ध रक्त, और धमनियों के माध्यम से, धमनियों के माध्यम से धमनियों के माध्यम से शुद्ध रक्त शरीर, ये तो लिख ही चुके हैं। धमनियों के माध्यम से शुद्ध रक्त शरीर में भेजा जाता है और शिराओं के माध्यम से, शिराओं के माध्यम से अशुद्ध रक्त हृदय में लाया जाता है। अशुद्ध रक्त लाया जाता है। तो मैंने आपको जितना हो सका बढ़िया करके पढ़ाने की कोशिश की है, बढ़िया करके समझाने की कोशिश की है हृदय के बारे में। हमारा हृदय, इसमें शिथिलन क्या होता है, संकुचन क्या होता है, अलिंद से, अलिंद में कैसा रक्त रहता है, बाएं अनिल में कैसा रहता है, बाएं अलिंद में कैसा रहता है, सारा कुछ मैंने आपको बताया। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन पे ऑल पे क्लिक कीजिएगा, ताकि हम आपको और भी ऐसे ही बढ़िया वीडियो पढ़ाई वाले आपके लिए लाते रहें। अगर कोई डाउट है आपको बायोलॉजी में तो आप मेरे पास कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इसी के साथ अब राज सर आपसे विदाई लेते हैं, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में। अब देखिए, हमने रक्त की पूरी बात कर ली है, अब इसके बाद में हम ब्लड पढ़ेंगे, ब्लड क्या होता है। ठीक है जी, चलिए ठीक है।